वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रियल क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि ये जो क्लास चल रहा है वो बीपीएससी टीआरई 4 उर्दू के सब्जेक्ट के लिए है। और अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए किसी भी लेवल का यानी 1 to 5 के लिए या 6 to 8 के लिए या 9th से 10th के लिए या 11 से 12 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए मुफीद है। ठीक है। और ये जो क्लास चल रहा है अभी यहाँ पे ये क्लास चौथा है। इससे पहले मैंने 1, 2 और 3 तीन वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। अभी जो यहाँ पे सेशन चल रहा है फिलहाल स्टार्टिंग में मैंने अब तक में जो है यानी कि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया अब तक, ठीक है, उसी बेस पे सवाल लेके जो सवाल पूछा गया है और सवाल को लेने के बाद जो उसी टॉपिक को उस बेस पे जो टॉपिक बनता है उस टॉपिक को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि अब कंप्लीट आपका हो जाएगा उसके बाद जाके फिर हम लोग रिवीजन के लिए बहुत सारे क्वेश्चन भी लेके आएंगे और साथ में जो टॉपिक बच जाएगा छूट जाएगा उसको भी हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे एक तरीका से पूरा मुकम्मल तैयारी आपको यानी 1 to 5 के लिए या 6 to 8 के लिए 9th 10th के लिए 11 12 के लिए आपको उर्दू सब्जेक्ट्स का जो आप लोग तैयारी अगर कर रहे हैं उर्दू के टीचर बनने वाले हैं के लिए कर रहे हैं तो फिर आपके लिए चैनल मुफीद है। ठीक है। तो ये अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जाके सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूले और लाइक और कमेंट्स करना ना भूले। ठीक है। तो ये क्लास हम लोग जो अभी कर रहे हैं ये चौथा क्लास है। इससे पहले मैंने 3 क्लास आप लोगों को दे दिया हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर और एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। उस प्लेलिस्ट के में जाके आप क्लास 1 से लेके सीक्वेंस में अगर आप देखते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि हाँ कहाँ से स्टार्ट करना है फिर कहाँ तक एंडिंग करना है। ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले आखिर क्या पढ़ने वाले हैं, इससे पहले जो भी सवाल आप लोगों का लिया गया था वो आपका 6 और 6 to 8 में जो सवाल पूछा गया था बीपीएससी 1 के अंदर, तो वो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे बीपीएससी 2 के अंदर जो पूछा गया था वो क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। जो आप लोगों को ग्रामर का कवायद का जो प्रश्न था उसको मैंने समझाने की कोशिश की और उससे जो भी सवाल पूछा गया था वो भी मैंने बताने की कोशिश किया। ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो देख लीजिए एक स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि ये जो क्वेश्चन आपका देखिए बीपीएससी टीआरई 2 यानी 2.0 के अंदर जो उर्दू क्वेश्चन जो जो पूछा गया था उसी क्वेश्चन को लिया गया। अब तक जो क्वेश्चन कराया गया था यहीं से कराया गया था। ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद डायरेक्ट ही मैं मतलब बीपीएससी जो 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको लेके आऊँगा और उसमें सारा का सारा आप लोग को वैसे आपको जो है टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप मतलब कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कि देख लेना है कि आपको इसके अकॉर्डिंग वीडियो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो सारा क्वेश्चन अभी हम बाहर से कोई क्वेश्चन अटैच नहीं कर रहे हैं, से जो क्वेश्चन पूछा गया उसी लेवल को देखते हुए यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो मैंने ये सोचा कि तीन वीडियो जो आप लोगों को कवायद कवायद का कराया जाए, उसके बाद फिर एक इक्तिसाब जो होता है यानी कि उस जो एक तरीका से गद्यांश टाइप का जो सवाल रहता है उसको भी हम लोग साथ में करते चलेंगे। 3 के बाद चौथा वीडियो आप लोगों को इसी चीज़ का मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को यहाँ ये आपका क्लास था जो 6 to 8 में जो पूछा गया था और देखिए पार्ट 3 में जब आप क्वेश्चन खोलिएगा आप देखिएगा तो उसमें पार्ट 3 में आपको उर्दू मिल जाएगा। अब यहाँ पे से हम लोगों को क्या करना है कि पढ़ना क्या है, यहाँ पे दिया हुआ कुछ डायरेक्शन दिया हुआ कि हिदायत है कि सवाल नंबर 71 से लेकर 95 जेल में से इख्तिसाबात 7 दिए गए हैं। तो ये आपको कुछ डाटा आपको प्रोवाइड करवाया जाता है और उनके नीचे 5 गो मुतबादिल जवाब दिए गए हैं। आप इख्तिसाबात 7 को गौर से पढ़े और सही जवाब की निशानदेही करना है। तो यानी कि आपको जो इख्तिसाबात 7 जो दिया गया है आपको उसको सही से पढ़ना है। उसके बाद जाके 5 गो ऑप्शन सवाल देके 5 ऑप्शन देगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो सेलेक्ट करना है तो अब इस चीज़ को सबसे पहले ज़रूरी ये चीज़ है कि आखिर इस चीज़ को हम लोगों को डील कैसे करना है। क्या ये ज़रूरी है कि जितना भी आपको जो डाटा दिया हुआ रहता है क्या वो डाटा को पढ़ना ज़रूरी रहता है। तो पहले इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद जाके फिर हम लोग इख्तिसाबात को देखेंगे जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये पार्ट 1 में यानी कि एक आपको 5 ग्रुप में करके दिया था जिसमें से इस वीडियो के अंदर मैंने 2 ग्रुप को लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर यानी कि आपको 8वां वीडियो जब मिलेगा क्योंकि इसके बाद 3 को आपको कवायद का वीडियो मिलेगा, फिर जाके 8वां वीडियो जो मिलेगा आपको फिर इख्तिसाबात का मिलेगा। ठीक है।
तो इक्तसाबात जो होता है, तो किस तरीका से हमको बनाना है, ये चीज हमको देखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जाके तब हम लोग पढ़ेंगे उसको। देखिए किस चीज को हम लोग को मेन चीज याद रखना है। सबसे पहला तो बात ये याद रखना है कि इक्तबास को कभी भी गौर से ना पढ़े, मतलब कि पूरा मत पढ़ना, पूरा नहीं पढ़ना, पूरा पढ़ने में आपको नहीं लगना है। पहला पॉइंट बचना किससे है, इससे बचना है कि जो इक्तबास आपको दिया हुआ रहेगा उसको आपको पूरा नहीं पढ़ना है। तो आखिर काम क्या करना है, पहला सबसे पहला काम अगर करने के लिए अगर हम जाए तो क्या करना है कि आपको सवाल पढ़ना, जो सवाल आपको दिया हुआ है उस सवाल को आपको पढ़ना है। पहला क्या करना है, पहला किस चीज से बचना है कि आपको जो इक्तबास दिया हुआ रहेगा, इक्तबास जो दिया हुआ रहेगा तो इसको आपको पढ़ना नहीं है। क्या करना है, पूरा नहीं पढ़ना, पूरा इसको नहीं पढ़ना। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना, इसको पूरा नहीं पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले अटैक आपको क्या करना है, पहला नंबर पे आपको सवाल को देखना है कि सवाल क्या दिया हुआ है। सवाल आप देखें, उसके बाद जाके इक्तबास के पास आप पहुंचे। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद ये रखना है कि सवाल में आपको सवाल पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। अगर आपको डिजिट से यानी कि आपको ईस्वी तीसवी पूछा जा रहा है ईयर वीयर के बारे में, तो आप उसी कंटेंट पे ही फोकस करें कि ये चीज कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे 1920 के बारे में सवाल में आ गया, चाहे ऑप्शन में दिया हुआ है या ऑप्शन में आ गया है ना, या ऑप्शन में आ गया है, इस भी यार अगर ऑप्शन में आ गया या सवाल के अंदर आ गया, इससे क्या होगा कि आपको बस सिर्फ ये क्या करना है कि अगर देख लेना है कि अगर ऑप्शन में है तो आपको इसी डिजिट पे ध्यान देना है कि ये जो आपका इसबी वाला शब्द कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, बस वहां पे फोकस कीजिएगा, आपको झट से नहीं मिल जाएगा। क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या क्या होता है, देखिए आप तो अगर टाइम आपको दे दिया जाएगा 1 घंटा तो आप ऑटोमेटिक वहां से बना दिए, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो उसको बना नहीं सकता। आपके सामने कोई चीज रखा हुआ है तो आप उसको देख नहीं सकते, देख के उसको नहीं बता सकते, आप कोर्स बता सकते हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर क्या होता है कि एक एक सेकंड का महत्व होता है, जो समय को कम करने के लिए, समय को बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको फंडा अपनाना पड़ेगा कि किस तरीका से हम सवाल को डील कर सकते हैं इक्तबास के। तो इक्तबास के सवाल को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन कभी भी नहीं पढ़ना। दूसरा पॉइंट तो याद रखना कि सवाल पे डायरेक्ट वार करें। सवाल पे वार करने के बाद सवाल जब पढ़ेंगे तो सवाल के अंदर तो आपको क्या करना है कि सवाल के अंदर अगर इसबी आ गया है तो आप इसबी वाले पे फोकस करें। ठीक है, उसके बाद जाके आपको क्या करना है, या आपका ऑप्शन में आ गया इसबी तो इसका मतलब है कि इसबी वाले के पास सवाल मिल जाएगा। तो ये इस तरीका से हम कर सकते हैं। तो ये दो गो चीज याद रखना, एगो चीज को आपको इसको क्या करना, तीन चीज याद रखना। पहला पॉइंट कि पूरा कभी नहीं पढ़ना, दूसरा सवाल याद रखना, तीसरा आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऑप्शन पे देखना, अगर इसबी वाला है तो इसबी वाला ले लेंगे। अब सवाल ये आता है कि अगर इसबी वाला नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, तो इसबी वाला नहीं रहेगा तो उसमें से क्या करना है कि जो आपको मतलब कि अहम वर्ड जो होता है ना, जो मतलब कि एक तरीका से अहम लफ्ज जो रहता है, अहम अल्फाज पे ध्यान देना है। ठीक है, जैसे था, थे, थी, का, के, की, इस बात पे नहीं। जो अगर आपको मेन अभी क्वेश्चन करेंगे तो वहां से आपको और भी समझ में आ जाएगा। बस ये तीन को 1 2 3 4 पॉइंट को अगर आप याद रख सकते हैं, रख लेते हैं, तो इक्तबास का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, नंबर एक। दूसरा यह है कि आप बहुत जल्दी उसको बना पाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीका से सवाल यहाँ पे। तो ये आपका इक्तबास दिया हुआ, इसको अभी हमको नहीं पढ़ना, ये आपको सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। सवाल देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि प्रेमचंद का असल नाम क्या है, क्या बोला, असल नाम। असल नाम क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पूरा तो हम पढ़े नहीं, एगो काम कर दिए। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि असल नाम क्या है, 2 पॉइंट पढ़ लिया। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट कहा गया था कि ईस्वी देखने के लिए, तो यहाँ पे ईस्वी का जिक्र नहीं हुआ, तो चलिए वो छोड़िए। अब वहां पे क्या था, अहम लफ्ज को देखना, तो असल पे ध्यान दीजिए। अब स्टार्टिंग से आप इसको पढ़िए, है ना। देखिए स्टार्टिंग में लिखा हुआ प्रेमचंद का असल नाम क्या है, धूमपत राय। क्या है, धूमपत राय है। तो प्रेमचंद का असल नाम क्या था, धूमपत राय। तो आप देखिए यहाँ पे से धूमपत राय कैसा ऑप्शन में है, ये तो आपका नहीं होगा, प्रेमचंद भी नहीं होगा, धूमपत राय ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये इस तरीका से आपको क्या करना है, इक्तबास को डील करना है। अब वहां पे और दूसरी बात क्या करना है कि अगर ऑफलाइन आप एग्जाम होता तब तो और अच्छी बात है, तो वहां पे क्या करना है कि आपको लाइनिंग कर देना है कि हाँ यहाँ तक जहां तक आप पढ़ लिए हैं तो वहां पे लाइनिंग कर देना है, ताकि वहां पे आपका मतलब ध्यान ना जाए उस चीज को, फिर दोबारा से आप ना पढ़े, ताकि आपका टाइम बच सके। वक्त जरूरी है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे
पहला पॉइंट तो हम वहाँ पे स्किप कर लिए कि हमको इक्तबास नहीं पढ़ना है, एक पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट है कि आपको सवाल को पढ़ना। सवाल पढ़े, 1908 में प्रेमचंद के किस कहानी के मजमुआ को हुकूमत ने जब्त कर लिया? तो प्रेमचंद के किस कहानी के मजमुआ को जो हुकूमत जो सरकार थी जो 1908 में जब्त कर लिया था? तो पहला पॉइंट ये हुआ कि हमने इक्तबास को नहीं पढ़ा। हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्तबास, इक्तबास को नहीं पढ़ना, एक पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या पे था? सवाल पढ़ेंगे, सवाल भी क्लियर हो गया, मैंने पढ़ लिया। तीसरा पॉइंट पे आपको क्या करना था? ऑप्शन पे ध्यान देना था। ये ऑप्शन कहते हैं कि ईस्वी पे ध्यान देना था, है ना, ईयर पे ध्यान देना था, ईयर पे ध्यान देना था, तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट था कि जब ईयर नहीं रहेगा तो अहम लफ्ज पे ध्यान देंगे। ये आपको 4 गो पॉइंट था। तो पहला काम हमने क्या किया? इक्तबास नहीं पढ़े, एक काम हो गया मेरा। दूसरा सवाल हमने पढ़ लिया कि हाँ 1908 में प्रेमचंद के किस कहानी के मजमुआ को हुकूमत ने जब्त कर लिया था, दूसरा काम क्लियर हो गया। तीसरा काम आपको देखना था ईयर। ईयर देखिए यहाँ पे है 1908। आपको क्या करना है कि अब 1908 देख लिया ईयर, अब इक्तबास को देखिए 1908 ढूंढना कहाँ पे लिखा हुआ है। 1908 कहाँ? ये देखिए 1908 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1908 में इनकी कहानियों का पहला मजमुआ है ना, सोज वतन। पहला मजमुआ क्या था? सोज वतन के नाम से शाये हुआ, है ना, जिसे हुकूमत ने जब्त कर लिया था। बात आ गया ना। अगर आप इक्तबास पढ़ने के लिए जाते तो आप यहाँ से पढ़ते कि हाँ चलो यहाँ पे हो गया प्रेमचंद का असल नाम धूमपत राय था। अब वहां पे से कहते हुए बनारस के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। अब इतना पढ़ने के लिए आप जाते, आपका क्या होता? वक्त बर्बाद हो जाता। वक्त बर्बाद होता कि नहीं होता? होता नहीं बर्बाद। इसलिए आपको ये 4 फंडा अपनाना, इक्तबास चुटकी में बनेगा। बनेगा कैसे? नहीं, वक्त भी आपको कम लगेगा। हाँ, लेकिन कोई भी चीज जो जब आता है ना आपके पास प्रैक्टिस से आता है। क्योंकि आप जिस चीज को जितना बार पढ़ेंगे, बहुत से कोई साथी को क्या हो सकता है कि हम लोगों को इसको पढ़ने में ही दिक्कत होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे अल्फाज है जो हमको भी पढ़ने में अभी भी दिक्कत होता है। तो आप उसको जब पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, जब आपके नजरों के सामने आएगा और आप उसको बोलिएगा, आपके जबान पे आएगा, तो फिर आप उसको सही से पढ़ सकते हैं। तो ये आपका क्या 1908 में कौन सा था? ये था। मजमूए का क्या नाम था? सोजे वतन। तो आप जाइए ऑप्शन में, कहाँ लिखा हुआ? सोजे वतन। सोजे वतन ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए फिर आया यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं। तो सवाल देखने से पहले पहला काम तो हम फिनिशिंग कर लिए, इसको तो भूलिए जाइए। यानी इक्तबास को कभी पढ़ना ही नहीं है। मेन फोकस आपका 3 गो शब्द पे होना चाहिए। पहला सवाल, दूसरा आपका ईयर, तीसरा आपका अहम लफ्ज पे, है ना। इक्तबास को तो कतई पढ़ना ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान बन जाए, आसमान जमीन बन जाए, ठीक है, पानी आग हो जाए, आग पानी हो जाए, ये कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको इक्तबास को हरगिज नहीं पढ़ना। ठीक है, पहला कंटेंट क्या करना? सवाल को पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट आपको ईयर वाला देखना है कि ईयर है या नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला काम हमने किया, प्रेमचंद ने सरकारी मुलाजिमत से कब इस्तीफा दिया? तो प्रेमचंद ने सरकारी मुलाजिमत से कब इस्तीफा दिया था? तो पहला तो बात हो गया कि हाँ सवाल हमने पढ़ लिया। दूसरा क्या था? ईयर को देखना था। देखिए ऑप्शन में ईयर आ गया। तो अब ईयर वाला आप ढूंढिए। तो ईयर वाले पे जाइए, आप जहां जहां ईयर आप उसको देख लीजिए। तो ये तो काम हो गया था। देखिए ईयर आपको यहाँ पे कहीं पे नजर नहीं आया, यहाँ आया 1921 में। 1921 में सरकारी मुलाजिमत से इस्तीफा, है ना, दे दिया। तो 1921 में दिया था। आपका सही जवाब मिल गया जाके 1921, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीका से हमको क्या करना है? इक्तबास को बनाना है। इक्तबास बहुत आसान होता है, इससे आपको एक नंबर भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर आप एक नंबर भी मिसिंग कर देते, आप इसमें वक्त लगा देते, तो अगर इस चीज में आप वक्त लगाइएगा तो फिर आपको अदर चीज में आप वक्त ज्यादा लगा पाइएगा। तो जरूरी चीज है कि अगर आपका वक्त कम लगे, इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए क्या करना होगा कि प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। क्योंकि प्रैक्टिस ही क्या करता है? परफेक्ट बनाता है। जब आपके अंदर प्रैक्टिस का आपके लक्षण नहीं रहेगा, आपके अंदर गुण नहीं रहेगा, तो फिर आपके जो है मतलब कि आपको मतलब कि कोई भी गोल को पाने में थोड़ा दिक्कत महसूस हो सकती है। आप उसको आसान तरीका से नहीं कर सकते। इसलिए प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने हर मतलब कि 3 वीडियो के बाद 3 वीडियो आपको मिलेगा। यानी आपका जो भी कंटेंट रहेगा ना, सवाल में पूछा गया उसी बेस पे आपको कंटेंट तैयार किया जाएगा। तैयार करने के बाद फिर आपको कवायद से रिलेटेड बता दिया जाएगा। फिर साथ में आपको क्या करना पड़ेगा? इक्तबास बताया जाएगा। अभी टेंशन नहीं लेना। जैसे जैसे आपका हमने क्या बताया कि सवाल आपका जैसा मिलेगा, क्वेश्चन पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब जैसे कि 9th-10th वाले को कह सकता, सवाल कर सकता है कि सर आप मतलब कि बुक का कराइए। अरे बुक का भी कराएंगे, कोनो दिक्कत की बात नहीं है।
है ना। और दूसरा है कि 11 12 जो भी है तो सब चीज का कराया जाएगा, यानी कि अदब से जो सवाल रहेगा वो भी चीज कराया जाएगा। कौन देखा आपका सवाल आएगा, बस उसी बेस पे हम कराएंगे, टेंशन नहीं लेना किसी चीज का। हाँ ठीक है। चलिए, तो ये था आपका 73 का। आगे देख लेते हैं क्या कौन सा सवाल है, और भी सवाल है इसका क्या। चलिए 74 नंबर में यानी 1 से 5 क्वेश्चन है। देखिए अब देखिए यहाँ पे पहला काम सवाल पढ़ना। है ना, किसी रिसाले में प्रेमचंद्र के मजामीन पाबंद से शामिल हुए थे, मतलब किस रिसाले में, यहाँ पे किस टाइपिंग एरर है। किस रिसाले में प्रेमचंद्र के मजामीन पाबंद से शाये हुआ करते थे, तो किस रिसाले में। पहला काम क्या था, सवाल पढ़ लिए। दूसरा काम क्या था, आपको ईयर वाला देखना, तो ईयर कहीं पे नहीं है, चलिए खत्म। तीसरा काम क्या था, अहम वर्ड। तो अब यहाँ पे क्या था, मजामीन पाबंद है, तो मजामीन के बारे में पूछा गया, मजामीन पाब, है ना। ये आपको आगे पीछे साहिल हुआ करते थे, इधर उधर, ये नहीं प्रेमचंद तो बहुत जगह लिखा हुआ उस पे, तो ये प्रेमचंद कई जगह लिखा हुआ। तो मजामीन पाबंद से, तो ये आपको मजामीन पाबंद, ये आपका अहम लफ्ज हुआ। अब इसको हम ढूंढते हैं अपने इक्तबास के अंदर में। चलिए, तो हम क्या ढूंढ रहे थे, मजामीन, है ना। तो मजामीन लफ्ज अब देख लेते हैं हम कहाँ पे लिखा हुआ मजामीन लफ्ज। प्रेमचंद की तरह है मजामीन लिखने का शौक था, तो देखिए मजामीन ये गया, है ना। इसरार माविद के नाम से उनका पहला नाविल बनारस के एक रिसाले में शामिल हुआ था, शुरू हुआ था। देखिए अब देखिए यहाँ पे है ना, पाबंदी, तो पाबंद के साथ, तो ये देखिए बाद में वो रिसाला था जमाना के लिए पाबंद से मजामीन और अफसाने लिखने लगे। ये किस चीज के पाबंद, है ना, पाबंद से मजामीन, तो पाबंद मजामीन के बारे में यानी जमाना के बारे में यहाँ पे पूछा गया। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा आया, है ना, जमाना। तो अब देखिए जमाना किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, जमाना किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, जमाना आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। 74 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 74 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा। अगला सवाल ये कह रहा, पहले क्या करना है, सवाल पढ़ना है। तो प्रेमचंद किस है ना, प्रेमचंद किसकी हैसियत से, सॉरी, शख्सियत से मुतासर हुए थे, यानी कि प्रेमचंद किसकी शख्सियत से मुतासर हुए थे। पहला काम हो गया, सवाल पढ़ लिए। दूसरा अपने ऑप्शन को देखना, ईयर वाला नहीं है, चलो भैया। अब यहाँ पे क्या बोला गया, शख्सियत, ये देखिए अहम चीज ये शख्सियत से, है ना। तो शख्सियत आपको लफ्ज ढूंढना है कहाँ पे है, तो जहां पे काम हो गया वहां से हटाइए। अब देखिए यहाँ पे शख्सियत, तालीम जारी कर दिया गया था 1908, ये देखिए जी, प्रेमचंद भी गांधी जी की शख्सियत से मुतासर हुए थे, शख्सियत, ठीक है। तो आपको ये भी चीज याद रखना है कि आपको, हाँ ये बोल सकते हैं कि सर मतलब कि कोई चीज आगे मिल रहा है, कोई चीज बीच में मिल रहा है, तो ऐसे में कैसे हो सकता है। अरे बबुआ सारा चीज हो, थोड़ा सा अपना बुद्धि भी तो लगाओ, है ना। तो करना क्या है कि जैसे कि मान ले प्रेमचंद का असल नाम, अब यहाँ पे अगर हम इसको हाईलाइट कर दिए तो ये तो काम हो गया। अब इस लाइन पे तो मेरा नजर नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ का काम फिनिश हो गया। दूसरा हमने यहाँ पे तो 1908 में उनकी पहले मजमा का शहर का नाम से शामिल हुआ था, जैसे हुकूमत ने जब्त कर लिया था। अब बताइए इस लाइन को भी आपने पहले पढ़ लिया था, तो हमने यहाँ तक का क्या कर लिया, तो ये बचा नहीं। आगे देखिए क्या बोला गया था, है ना। बाद में वो रसाला जो है जमाना के लिए पाबंदी से क्या हो गया था, ये देखिए ये लाइन भी आपने पढ़ लिया था, यहाँ भी पढ़ लिया था ना, 1921 में सरकारी मजम्मत से इस्तीफा दे दिया था, तो ये भी लाइन हो गया था। तो देख लिया कि आपने कहाँ कहाँ लाइन पढ़ लिया था। अब जहाँ पढ़ लिया लगे आपने उसको चिन्हित कर लिया, बाकी बचा हुआ लाइन को आप फोकस करना, सिंपल सा है, ठीक है। तो चलिए शख्सियत किससे, गांधी जी से हुए थे, तो गांधी जी जो की शख्सियत से प्रेमचंद जो थे वो आपका मुतासर हुए थे। ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये था पहला आपका इक्तबास। दूसरा इक्तबास भी है, इस पे भी आपको क्या करना, इक्तबास नहीं पढ़ना। चलिए यहाँ पे अब देख लेते हैं, यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है। पहला सवाल पढ़ लेते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने सरकारी सरकारी मुलाजमत कब इख्तियार किया था। चलो भैया पहला काम क्या हो गया, सवाल हमने पढ़ लिया। पहला काम सवाल, दूसरा काम, दूसरा काम आपको क्या देखना है, ईयर देखना है। तीसरा काम क्या देखना है आपको, अहम लफ्ज देखना है। बस 3 काम करना है, इक्तबास आपका फिनिश। पहला काम सवाल पढ़ लिया भैया, देख लिया ऑप्शन में, देख लिया ईयर दिया हुआ, तो क्या दिया हुआ, 1839, 38 और 40, यही चीज पे ध्यान दो। चलो भैया देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए 1839, 1839 में उनकी है ना, उन्होंने अंग्रेजी सरकार की मुलाजमत अख्तियार की, है ना। ये देखिए 1839,
हो गया। चलिए, इख्तियार किया था, यही के बारे में तो पूछा, सही है, सरकारी मुलाजमत कब किया था? तो 1839, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। अब देखिए आगे, आगे क्या बोला कि सर सैयद अहमद खान ने किस शहर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया था, तो है ना। तो अब देखिए यहाँ पे सवाल पढ़ लिए, पहला काम हो गया, दूसरा ईयर देखे नहीं है, तीसरा देखिए यहाँ पे साइंटिफिक सोसाइटी। अब यही चीज को आपको ढूंढना है, साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ पे है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर में है, नहीं है। चलो जी, अब देखो उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से भी एक अंजुमन बनाया था। अब देखिए यहाँ पे, जब वो गाजीपुर में थे, क्या बोला, जब वो गाजीपुर में थे तो उन्होंने क्या किया था, साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन बनाई थी, यानी एक संगठन बनाया था। ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया जाके, जब कहाँ से, गाजीपुर से। तो आपको यहाँ पे आना, मतलब कि, तो ऑप्शन नंबर गाजीपुर कितने में, ऑप्शन नंबर बी में। आपका ये, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, गाजीपुर। आगे देखिए यहाँ पे, सर सैयद अहमद खान, हाँ, सर सैयद अहमद खान इंग्लिस्तान कब गए थे? पहला काम सवाल पढ़ लिया, दूसरा ईयर देखे, चलो ईयर आ गया, ईयर क्या, 1869। तो 1869 को तो अभी हम लोग वहां पे पढ़े थे, काम हो गया था। मेन फोकस किसका होना चाहिए, थोड़ा सा बुद्धि लगाने, तब आपका बनेगा, है ना। अब वहां पे 1869 को भी ढूंढेंगे, अरे क्यों ढूंढेंगे, 1869 का तो एक तो काम हो ही गया ना, कि सरकारी मुलाजिमत में काम किए थे, है ना। अब देख लेते हैं 1870, 1878। तो ये दो गो चीज पे फोकस कीजिए आप। कहाँ, 1870, 78, 1862 है यहाँ पे, 1869 में, एक साल के बाद हिंदुस्तान गए थे, तो देखिए 1869 में। अच्छा, ये भी दोनों काम एक ही साथ किया गया था, सॉरी, सरकारी मुलाजिमत भी, और 1869 में ही क्या किया गया था, इंग्लिस्तान भी आपका चला गया था। ठीक है, सवाल यही था ना, सर सैयद अहमद खान इंग्लिस्तान कब गए थे। हाँ, सवाल यही है। तो इंग्लिस्तान जो गए थे 1869 में, सर सैयद अहमद खान एक साल के लिए इंग्लिस्तान गए थे। अच्छा, उसी ईयर में गए थे, एक साल के लिए गए थे। ये आपका यहाँ पे से हो गया जाके, तो 1869 का है, ऑप्शन नंबर सी में आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में स्कूल कब कायम किया। तो अलीगढ़ में स्कूल कब कायम किया, पहला काम सवाल पढ़ लिया भैया, दूसरा काम क्या है कि आपको ईयर देखना, तो ईयर तो ही है 1879, 1878, 1876। अब देख लेते हैं यहाँ पे, चलिए देखिए, तो 1800 नहीं है, 62 है, 1820 है, 75 है। तो देखिए यहाँ पे 1875 में एक स्कूल कायम किया था, है ना। 78 में स्कूल, यह स्कूल 1878 में मोहम्मदीन, है ना, कहाँ चला गया, हाँ, ये स्कूल जो है आपका 1878 में मोहम्मदीन इंगुल और ओरिएंटल कॉलेज बन गया था, और फिर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में हिंदुस्तान है। तो ये तो आपको यहाँ पे से ये था, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोला गया था, तो कि अलीगढ़ में क्या हुआ था 1875 में, जो आपका ऑप्शन में आई थिंक नहीं था। हाँ, ऑप्शन में है ही नहीं 1875, तो 76 था नहीं, 78 था नहीं, ये नहीं, 75 था, जो आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ई सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या 80 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि दो इक्तबास लिए, तो दो इक्तबास में 5 दूना 10 क्वेश्चन पूछा गया था। अब तीन इक्तबास बचा हुआ, जो नेक्स्ट 8वां वीडियो जो आपको मिलेगा, उसमें तीनों इक्तबास को आपको करा दिया जाएगा। और देखिए ये इक्तबास को आपको पढ़ना भी जरूरी है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये जितना भी चीज दिया गया वो फैक्ट चीज दिया गया है। ठीक है, सर सैयद अहमद खान के बारे में पूछा गया या प्रेमचंद के बारे में पूछा गया, तो ये भी तो आपका किताब से ही है ना, वो सारा बात तो वहां पे किया गया, कोई ऐसा थोड़ी कि हाँ जो आपका इक्तबास बना के दे दिया तो उसमें गलत सलत मालूमात दिया हुआ नहीं, वो आपका करेक्ट मालूमात दिया हुआ, आपको उसको मान के चलना चाहिए, तो आप वहां से भी एक तरीका से ये कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि सर सैयद अहमद खान ने इंग्लिस्तान से वापसी पर कौन सा रिसाला जारी किया था। इंग्लिस्तान से जो वापसी हुआ था, कौन सा रिसाला जारी किया था। अब देखिए यहाँ पे, पहला काम सवाल पढ़ लिया, दूसरा ऑप्शन में ईयर नहीं है, अहम लफ्ज को देखना है, तो क्या बोला गया था, इंग्लिस्तान। तो इंग्लिस्तान पे फोकस करो, कहाँ है इंग्लिस्तान, अभी हम लोग पढ़े थे कहीं पे इंग्लिस्तान, हाँ इंग्लिस्तान गए।
वापस आकर उन्होंने अंग्रेजों के इल्मी और समाजी रिसालों की तर्ज पर अपना एक रिसाला तहज़्बुल इखलाक जारी किया। कौन सा रिसाला जारी किया था? तहज़्बुल इखलाक। ठीक है, कब किया था? 1869 में, यानी कि इंग्लिस्तान से जो आए थे, है ना, इंग्लैंड से जब आए थे तब वहां से क्या किए थे? तहज़्बुल इखलाक सर सैयद अहमद खान ने जारी किया था। ठीक है, तो तहज़्बुल इखलाक आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? तो यहाँ तो दिया फिक्र नज़र, ये तो होगा नहीं। अलीगढ़ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, है ना, टीवट गट गंज गस्ट। तहज़्बुल इखलाक, जेल में से एक से ज़्यादा, इसमें से कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तहज़्बुल इखलाक जो थे, तहज़्बुल इखलाक, तो ये आपका थे सर सैयद अहमद खान ने इंग्लैंड से, भाई इंग्लैंड को ही कहा जाता है इंग्लिस्तान, इंग्लैंड से जब आए थे वापस, तो रिसाला तहज़्बुल इखलाक जारी किया था। ठीक है, तो ये था आज का क्लास जो इक्तबास के ऊपर था। इक्तबास के लिए बस 3 पॉइंट याद रखना है, 4 पॉइंट याद रखना है, लेकिन 3 पॉइंट को फॉलो करना है, 1 पॉइंट को छुपा लेना है। छुपाएंगे किसको? यानी उसको करना ही नहीं है। जैसे इक्तबास के बारे में, तो उसको तो कभी पढ़ना ही नहीं है ना। 3 पॉइंट सवाल पे क्या करना? पहला सवाल पढ़ना है, दूसरा क्या करना? ऑप्शन वाले पे ध्यान देना है, ईयर वाले पे। तीसरा पॉइंट क्या करना है कि अहम लफ्ज को देखना है, और उसके बाद जाके आपको क्या करना है? इक्तबास को चुटकियों में बना लेना है। ठीक है, तो ये था आपका आज का वीडियो। ठीक है, देखिए, तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ये, है ना, अगर आप लोगों को, जैसे कि बहुत से साथी को हो सकता है कि, क्योंकि एक साथी ने कंप्लेन किया था कि उसको जो पीडीएफ जो है, जो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर देते हैं, तो पीडीएफ डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है। तो अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो फिर हम देख लेते हैं वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो पीडीएफ वो कर दिया गया। वैसे वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी, आप व्हाट्सअप पे अगर पीडीएफ आपसे से डाउनलोड नहीं हो पा रहा, देखेंगे क्या इशू है। लेकिन जब तक इशू मतलब सॉल्व नहीं होता तब तक, अगर उससे पहले आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर में आपको वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। तो व्हाट्सअप नंबर जो दिया हुआ है ना, तो उस पर आपको क्या करना है? मैसेज करना है, और आपको लिख देना है, क्या लिखना है? BPSC TRE 4 उर्दू, है ना, क्लास पीडीएफ। ये इतना चीज आपको लिख देना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सा क्लास इस पे जो मतलब कि कई तरह का ये आता है, तो आपको वहाँ पे क्या करना है? मैसेज कर देना है। ठीक है, अच्छा, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप वहाँ पे लिंक भी डाल दिया करूंगा अगले बार से। ठीक है, तो ये चीज आपको लिखना है, BPSC TRE 4 उर्दू क्लास पीडीएफ। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, अगर डाउनलोड करने में प्रॉब्लम जिसको आ रही है वो। ठीक है, जब तक उसको सोल्व नहीं, क्योंकि एक साथी ने शिकायत किया है कि मतलब क्या, जा रहा हूँ जब उसको ओपन करने के लिए पीडीएफ को, तो वहां पे आ रहा है मतलब कि एक्स ये करने के लिए, कुछ मतलब भेजने के लिए कि आपको वहाँ परमिशन लेना पड़ेगा। आई थिंक यही इशू बताया था, तो अब देख लेते हैं हम। ठीक है, कि क्या इशू आ रहा है, तो उसके बाद आप लोगों को वहाँ पे चाहिए, अगर पीडीएफ मतलब कि इशू से पहले देखना है, तो फिर आपको वहाँ पे, चाहे टेलीग्राम लिंक से आपको वहाँ पे भी जुड़ जाइएगा, 3L क्लासेस करके वहाँ पे भी है, तो वहाँ पे पीडीएफ भी आपको अपलोड कर दिया जाता है, पीडीएफ दे दिया जाता है डायरेक्ट के ही। ठीक है, बाकी वहाँ पे भी लिंक दे दिया जाता है। ठीक है, तो अगर दिक्कत हो रही है तो बता देना वहाँ पे ये करने के लिए। चलिए, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर ले, लाइक भी कर दे, और कमेंट्स करना ना भूले, अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूले, और आप लोग को बताना है। क्योंकि देखिए, आपका प्रॉब्लम क्या है, आई थिंक अभी मैं नहीं जानता, लेकिन जब आप अपना प्रॉब्लम बताओगे तब वहां पे हम क्या करेंगे? आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक कहावत भी है, कहावत नहीं, आई थिंक आप लोग को देखा होगा, फोन यूज करते तो वहां पे आते गूगल से, है ना, मांगो, है ना, बोलो, जो बोलोगे वही करेगा। तो सेम सेम कंडीशन है कि आप वहाँ पे कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, चाहे आपको मतलब किस तरीका का मतलब कि वीडियो चाहिए, वो भी आप बता दिए, वहाँ पे कर दिया जाएगा। लेकिन आप ये इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कमेंट्स करके बताना है कि हाँ, ये वीडियो किस तरीका का बन रहा है, इसमें और क्या चेंजिंग कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आपके लिए मुफीद साबित हो रहा है, तो फिर आप उसको जो है मतलब शेयर भी करें, लाइक का कमेंट्स करना ना भूलें, है ना, क्योंकि इससे हम लोगों को देखिए कि आपका अगर कोई लाइक कर देता है, कमेंट्स करता है, सब्सक्राइब करता है, तो एक तरीका से समझिए एनर्जी हम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो एक एनर्जी आपको देने के लिए मेरे को, तो
तो आपको तो ये चीज़ वादा करना पड़ेगा और ये काम करके आपको दिखाना होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो का भी मतलब कि पीडीएफ क्लास जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर में डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।